Because at the end of it, at the core of it, you're just a little human being, right? You're sensitive and innocent and you don't know what's going on in these. अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम टू लर्न विथ हमा। आज के इस वीडियो में हम हानिया आमिर का ये इंटरव्यू देखेंगे BBC एशियन नेटवर्क के साथ और उसके साथ इंग्लिश सीखेंगे। तो चलें वीडियो को शुरू करते हैं। How is this Hania different to that Hania in 2018? Really different. She knew nothing at that time, and now she knows some of the things. Yeah, I think just not much. Just experiences have shaped me. I'm still kind of the same person. I still jump into things without thinking about them too much. What difference do you see? Ago, like I remember the first time I met you when you came in for Na Maloom Mafrad 2. You came here with the rest of the cast, and you were bright-eyed and bushy-tailed, and you were soaking it all in, and you were jumping off the walls at that time. Yes. Not much. Just experiences have shaped me. शेप का मतलब होता है कि किसी चीज़ को शक्ल देना, किसी चीज़ को बनाना। किसी भी चीज़ का अगर आपकी शख्सियत पर असर हो, आप पर गहरा असर करे, तो आप कहेंगे इस चीज़ ने आपको बनाया है, उस चीज़ ने आपकी शख्सियत को बनाया है। जैसे कि अगर आप कहना चाहते हैं कि मेरे बचपन के तजुर्बात ने मुझे मजबूत इंसान बना दिया है, तो आप कहेंगे माई चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस हैव शेप्ड मी इनटू अ स्ट्रॉन्ग पर्सन। इसी तरह अगर आप कहना चाहते हैं कि अच्छे उस्ताद नौजवान जहनों को मुस्बत अंदाज में बना सकते हैं, तो आप कहेंगे गुड टीचर्स कैन शेप यंग माइंड्स पॉजिटिवली। अब एक सेंटेंस आपके लिए है, आप ये सेंटेंस बनाकर नीचे कमेंट करके बताएंगे। और सेंटेंस है इब्तदाई नाकामियां किसी शख्स के अज़म को कामयाब बनाने में मदद देती हैं। I still jump into things without thinking about them too much. जंप इनटू थिंग्स का मतलब होता है कि बगैर सोचे समझे किसी काम में कूद जाना, मतलब कि जल्दी से कोई काम शुरू कर देना बगैर सोचे समझे, तो उसे कहेंगे जंप इनटू थिंग्स। जैसे कि अगर आप कहना चाहते हैं कि वो अक्सर नताइज पर गौर किए बगैर काम में कूद जाता है, तो आप कहेंगे ही टेंड्स टू जंप इनटू थिंग्स विदाउट कंसीडरिंग द कॉन्सिक्वेंसेस। एक और एग्जाम्पल है, जैसे अगर आप कहना चाहते हैं कि मंसूबाबंदी करने के बजाय उसने फौरन प्रोजेक्ट में कूदना शुरू कर दिया, तो आप कहेंगे इंस्टीड ऑफ प्लानिंग शी जंप्ड इनटू द प्रोजेक्ट राइट अवे। और अब एक सेंटेंस आप लोगों के लिए और आप बनाकर बताएंगे कि ये इंग्लिश में कैसे होगा। सेंटेंस है वो ज्यादा मंसूबाबंदी के बगैर चीजों में शामिल होना पसंद करती है। And you were bright-eyed and bushy-tailed, and you were soaking it all in, and you were jumping off the walls. ब्राइट आइड एंड बुशी टेल का मतलब है जोश व खरोश से भरा हुआ, मतलब कि पुरजोश और तवानाई से भरपूर। कोई भी शख्स जो कि पुरजोश हो और तवानाई से भरपूर हो, तो उसके लिए आप कह सकते हैं ही इज ब्राइट आइड एंड बुशी टेल्ड, शी इज ब्राइट आइड एंड बुशी टेल्ड। इसी तरह अगर आप कहना चाहते हैं कि अपने काम के पहले दिन वो बड़ी खुश व खरोश से काम करने गई, तो आप कहेंगे शी वॉज ब्राइट आइड एंड बुशी टेल्ड ऑन हर फर्स्ट डे ऑफ वर्क। इसी तरह एक और सेंटेंस है वो दफ्तर में जोश व खरोश से भरा हुआ आया, काम के लिए तैयार था, तो आप कहेंगे ही अराइव्ड एट द ऑफिस ब्राइट आइड एंड बुशी टेल्ड रेडी टू वर्क। अब आखिर में एक सेंटेंस आपके लिए है, जो कि है उसने कॉलेज का पहला दिन जोश व खरोश से शुरू किया, और ये आप मुझे बताएंगे कि इंग्लिश में किस तरह होगा। And you were soaking it all in, and you were jumping off the walls. सोकिंग इट इन ऑल, सोकिंग इट इन ऑल का मतलब होता है कि सब कुछ अच्छी तरह से जज़ब करना, मतलब कि हर चीज़ को महसूस करना, हर चीज़ को अच्छी तरह से अपने ज़हन में महफूज कर लेना, उसे कहेंगे सोकिंग इट ऑल इन। जैसे कि अगर आप कहना चाहते हैं कि साहिल पर बैठकर वो खामोशी से हर मंजर को महसूस कर रहा था, तो आप कहेंगे एट द बीच ही सेट क्वाइटली सोकिंग इट ऑल इन।
एक और सेंटेंस है, उसने शहर की खूबसूरती और सकाफत को अपने अंदर जज़ब करते हुए उसमें घूमना शुरू किया। तो आप कहेंगे शी वॉक्ड अराउंड द सिटी सोकिंग इन इट्स ब्यूटी एंड कल्चर। और अब आखिर में एक सेंटेंस आपके लिए है जो कि है, वो खामोशी से बैठी हुई थी, सूरज के गुरूब की खूबसूरती को जज़ब कर रही थी। अब आप बताएंगे कि इंग्लिश में कैसे होगा। And you were jumping off the walls. जंपिंग ऑफ द वॉल्स का मतलब होता है बहुत ज्यादा पुरजोश होना, खुशी से उछलना, उसे कहेंगे जंपिंग ऑफ द वॉल्स। जैसे कि एग्जाम्पल है, वो सफर के बारे में इतना पुरजोश था कि वो खुशी से उछल रहा था। तो इंग्लिश में कहेंगे ही वॉज सो एक्साइटेड अबाउट द ट्रिप, he was jumping off the walls। इसी तरह एक और एग्जाम्पल है, पूरा दिन अंदर रहने के बाद शाम तक वो बहुत पुरजोश थे। तो कहेंगे आफ्टर बीइंग इंडोर्स ऑल डे दे वर जंपिंग ऑफ द वॉल्स बाय इवनिंग। अब आखिरी सेंटेंस आप लोगों के लिए है और सेंटेंस है, बच्चों ने ज्यादा मिठाई खाने के बाद उछल कूद शुरू कर दी। How is this Hanya different to that Hanya in 2018? Really different. She knew nothing at that time, and now she knows some of the things. She was a lot more innocent. And yeah, I think just not much, just experiences have shaped me. I'm still kind of the same person. I still jump into things without thinking about them too much. Yeah. What do you see? What difference do you see? I think I see a wiser Hanya today, Yeah. but I also see a less excited Hanya than I saw a few years ago. Like, I remember the first time I met you when you came in for Na Maloom Mafrad 2. You came here with the rest of the cast, and you were bright-eyed and bushy-tailed, and you were soaking it all in, and you were jumping off the walls at that time. Yes.